संग्राम का फैलाव और उसके नेता। तो यहाँ पे जो है हमें संग्राम का जो फैलाव हुआ वह किस तरह हुआ और जो है किस किस नेताओं के द्वारा किया गया और इनमें जो है सभी लोगों की क्या भूमिका रही उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है, जो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है दिल्ली और बहादुर शाह जफर के बारे में बताया गया है। मेरठ के सिपाही 11 मई की सुबह दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने वहां के सिपाहियों की सहायता से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मेरठ के जो सिपाही थे वे 11 मई की सुबह दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने वहां के सिपाहियों की सहायता ली थी, जिसकी वजह से उन्होंने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। 80 वर्ष के वृद्ध बहादुर शाह जफर को समझाकर अंत में हिंद भारत के सम्राट के रूप में घोषित किया। बहादुर शाह द्वारा संग्राम का नेतृत्व स्वीकार किए जाने से संग्राम को प्रोत्साहन मिला और संग्राम देश के अनेक भागों में फैल गया। तो यहाँ पे बताया है कि 80 वर्ष के वृद्ध बहादुर शाह जफर को समझाकर जो है उन्हें अंत में भारत के सम्राट के रूप में घोषित किया गया था और बहादुर शाह द्वारा जो है संग्राम का नेतृत्व स्वीकार किया गया और उन्होंने जो है संग्राम का नेतृत्व संभाला, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है संग्राम को प्रोत्साहन मिला और संग्राम देश के अनेक भागों में फैल गया। तो यहाँ पे जो है आपको बहादुर शाह जफर का चित्र बताया गया है। अब हम उसके बाद जानेंगे यहाँ पे कानपुर और नाना साहब, यहाँ पे है उनके विषय में जानेंगे। कानपुर और नाना साहब। कानपुर में 4 जून 1857 से संग्राम शुरू हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है कि कानपुर में जो है 4 जून 1857 से संग्राम शुरू हुआ। संग्रामकारियों ने शहर को अधिकार में लेकर पेशवा नाना साहब को नेतृत्व करने के लिए विवश किया। 22 दिनों के घेराव के बाद अनाज पानी घट जाने पर अंग्रेजों को शरणागति स्वीकार करनी पड़ी। तो यह बताया गया है कि संग्रामकारी जो थे उन्होंने शहर को अधिकार में लेकर जो है पूरे शहर पर अधिकार जमाया और उसके बाद में जो है पेशवा नाना साहब को जो है इस संग्राम का नेतृत्व करने के लिए विवश किया। और 22 दिनों के घेराव के बाद जो है अनाज और पानी घट जाने की वजह से अंग्रेजों को जो है यहाँ पे शरणागति स्वीकार करनी पड़ी थी। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों आपको नाना साहब जो है इनका चित्र बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पे आगे जो है हमें बिहार और कुंवर सिंह के विषय में बताया गया है। बिहार में पटना जगदीशपुर संग्राम के मुख्य केंद्र थे। जगदीशपुर के 70 वर्षीय जागीरदार कुंवर सिंह ने संग्राम का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। तो यहाँ हमें बताया है कि बिहार में पटना जगदीशपुर जो है संग्राम के मुख्य केंद्र थे और जगदीशपुर के जो है 70 वर्ष के जो यहाँ पे जागीरदार कुंवर सिंह थे उन्होंने संग्राम का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और पूरे संग्राम का नेतृत्व जो है उन्होंने संभाला। उन्होंने एक नौजवान की तरह लड़कर अंग्रेजों का वीरतापूर्वक सामना किया। एक बार उनकी कलाई में गोली लगी। घाव का जहर शरीर में फैल न जाए इसके लिए स्वयं अपनी तलवार से हाथ की कोहनी में से काटकर गंगा नदी में अर्पित कर दिया था। उन्होंने मृत्यु से पहले अपने जगदीशपुर अंग्रेजों के कब्जे से छुड़ा लिया था। तो यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने जो है एक नौजवान की तरह जो है अंग्रेजों के सामने लड़कर अंग्रेजों का जो है वीरतापूर्वक सामना किया था। एक बार जो है उनकी कलाई में जो है गोली लग गई और घाव पूरे शरीर में न फैल जाए घाव का जहर, उसके लिए जो है उन्होंने स्वयं ही अपनी तलवार से जो है हाथ की कोहनी जो है उसे काटकर गंगा नदी में अर्पित कर दिया और उन्होंने जो है मृत्यु से पहले अपने जगदीशपुर को जो है अंग्रेजों के कब्जों से छुड़ा लिया था। तो इस तरह से यहाँ पे बिहार में जो है कुंवर सिंह ने जो है पूरे संग्राम का नेतृत्व संभाला। उसके बाद में जो है यहाँ पे आगे हमें झांसी और वीरांगना लक्ष्मीबाई जो है उनके बारे में बताया गया है। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। उनके दत्तक पुत्र के गद्दी पर के अधिकार को अंग्रेज ने स्वीकार नहीं किया था, इसलिए लक्ष्मीबाई भी संग्राम में जुड़ गई थी। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं विद्यार्थियों कि झांसी की रानी महारानी जो है वह लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी और उनके दत्तक पुत्र के जो है गद्दी पर के अधिकार को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए लक्ष्मीबाई भी जो है इस संग्राम में जुड़ गई थी। वे संग्राम के बहादुर नेताओं में से एक थी। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए स्त्रियों की एक सेना तैयार की थी। वे वीरतापूर्वक लड़ी। अंग्रेज अधिकारियों के मतानुसार रानी लक्ष्मीबाई 1857 के संग्राम के नेताओं में श्रेष्ठ स्त्री नेता थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि
जो रानी लक्ष्मीबाई थी वे स्वतंत्रता संग्राम के बहादुर नेताओं में से एक थी और उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो है भारत में स्त्रियों की जो है एक सेना तैयार की थी और वे वीरतापूर्वक लड़ी। अंग्रेज अधिकारियों के मतानुसार जो है यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई 1857 के संग्राम की नेताओं में जो है एक श्रेष्ठ स्त्री नेता के रूप में थी। तो इस तरह से यहाँ पे हमें यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के विषय में बताया है और यहाँ पे विद्यार्थियों आपको जो है रानी लक्ष्मीबाई का चित्र बताया गया है। अब हम आगे जानेंगे। बहादुर सेनापति तात्या टोपे। कानपुर के नेता नाना साहब पेशवा ने सेना का नेतृत्व बहादुर और शक्तिशाली तात्या टोपे को सौंपा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कानपुर के जो नेता थे नाना साहब पेशवा, उन्होंने जो है उनके सेना का नेतृत्व जो है बहादुर और शक्तिशाली तात्या टोपे को सौंपा। तात्या टोपे नाना साहब के बहुत ही विश्वासी व्यक्ति बने। कानपुर की मुक्ति के लिए सेना का सेनापति पद तात्या से निष्ठापूर्वक संभाला। तो यहाँ पे आगे बताया है कि तात्या टोपे जो थे वे नाना साहब के बहुत ही विश्वासी व्यक्ति बन गए थे और कानपुर की मुक्ति के लिए जो है सेना का सेनापति पद जो है तात्या टोपे ने निष्ठापूर्वक संभाला था और निष्ठापूर्वक यहाँ पे कार्य किया। यह उनके जीवन का पहला सेनाधिनायक पद था। फिर तो 2 वर्ष तक तात्या टोपे समग्र देश की सशस्त्र क्रांति पर छा गए। उन्होंने कालपी को मुक्त किया और तात्या टोपे जितना युद्ध किसी भी सेनापति ने नहीं लड़ा था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो पद था यह उनके जीवन का जो है पहला सेनाधिनायक पद था। फिर तो 2 वर्ष तक जो है तात्या टोपे ने समग्र देश की सशस्त्र क्रांति पर वे छा गए थे और उन्होंने जो है कालपी को मुक्त किया और तात्या टोपे उन्होंने जितने युद्ध किए हैं इस तरह से इतने किसी भी सेनापति ने युद्ध नहीं किए। इसके बाद भी उत्तर भारत में बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ तथा गोरखपुर में भारतीय सैनिक संग्राम में जुड़े थे। राजपूताना में अजमेर, नसीराबाद, आबू आदि तथा मध्य भारत में ग्वालियर, मंदसौर, इंदौर और धार में भी संग्राम के दृश्य देखने को मिले थे। दक्षिण भारत में सतारा, कोल्हापुर, सावंतवाड़ी, नारगौड़ और जो है धारवाड़ में संग्रामकारियों के प्रयास वीरतापूर्वक परंतु छिटपुट थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसके बाद जो है इतनी जगह जो फैल गया था युद्ध, उसके बाद में भारत में जो है बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ तथा गोरखपुर में भी भारतीय सैनिक जो है वे स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े थे और राजपूताना में जो है यहाँ पे अजमेर, नसीराबाद, आबू तथा जो है मध्य भारत में ग्वालियर, मंदसौर और इंदौर और धार में भी संग्राम के हमें दृश्य देखने को मिले थे। दक्षिण भारत में सतारा, कोल्हापुर, सावंतवाड़ी, नारगौड़ और धारवाड़ में भी संग्रामकारियों के प्रयास जो है यह वीरतापूर्वक देखने को मिले। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने सभी नेताओं के विषय में जाना। अब उसके आगे है 1857 का संग्राम और गुजरात, उसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।